जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग हॉस्टल वार्डन पेपर 2016 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हॉस्टल वार्डन पेपर या छात्रावास अधीक्षक पेपर 2016 कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने टाइम का था? 3 घंटे का टाइम मिला था हमें पेपर को सॉल्व करने के लिए। कितने पूर्णांक का? तो 150 अंकों का पेपर था ये। एक क्वेश्चन के 1 नंबर। क्या माइनस मार्किंग था? हाँ, माइनस मार्किंग था। 1/4 का माइनस मार्किंग, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। चलिए, और इसके अलावा क्या क्या चीजें हमें जो देखनी चाहिए। 1/4 माइनस मार्किंग बता दिया है। यहाँ पे भाग दो, भाग आ और भाग बा में से डिवाइड किया गया था। भाग आ में क्या था? कंप्यूटर। और कितने क्वेश्चन थे? तो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर में। इसमें एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि 25 क्वेश्चन आपको राइट करना ही करना है, मतलब आपको 25 नंबर लाना है। तभी आपका जो भाग बा वाला सेक्शन है इसको चेक किया जाएगा। उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो भाग बा में क्या क्या पूछा गया था? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, राज्य की सामान्य जानकारी, खेलकूद और देश विदेश के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है कि हिंदी कौन से क्वेश्चन से कहाँ तक पूछा गया। तो 51 से 60 तक हिंदी पूछा गया है। अंग्रेजी 61 से 70 तक। गणित 71 से 90, लगभग 20 क्वेश्चन गणित के आते हैं। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन, और फिर करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, राज्य की सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चन आते हैं, और खेल कूद के 5 क्वेश्चन, और देश विदेश के 5 क्वेश्चन। ऐसे करके ये सेक्शन में बटा हुआ था। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या था आज का। देखिए, पहले सेक्शन में क्या पूछा गया था? कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। ठीक है। सब स्क्रिप्ट H2O जैसे करेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। उसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल+। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? गूगल, साइरस, याहू, अल्टाविस्टा। राइट आंसर बी, साइरस। यहाँ पे मैंने आपका केवल राइट आंसर बताया है क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हमने केवल यहाँ पे क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा है। और उसका राइट आंसर एक सूत्र में सेल एड्रेस पता करने का मतलब है। ठीक है। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल डिफरेंस, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या था? एब्सोल्यूट रेफरेंस। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या था इसका? वीडियो को कंप्रेस करने के लिए MPEG का उपयोग किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है? क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट या आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो काम होते हैं वो मैक्सिमम काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। केवल वायरस से सुरक्षा, ये सारे काम बस छोड़ के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में यही ऐसी क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप वहाँ पे उपरोक्त सभी ही करिएगा। केवल यह वायरस से सुरक्षा के अलावा सारे काम करता है। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? जिटर। एक CDR को डेड डेस्क के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? वॉर्म, WORM। विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर डेड डेस्क की योग्यता है। किसकी योग्यता है? मल्टीटास्क की योग्यता है। निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्व होने पर एक्सप्लोड करता है। इसका राइट आंसर क्या था? लॉजिक बम। 10वां क्वेश्चन, आंतरिक मेमोरी में एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? कितने अंक स्टोर कर सकता है? 20 अंक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की सुविधा देता है? कौन सा प्रोटोकॉल? POP3। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदेह या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है और इससे बचाता है, क्या? एंटीवायरस। डेड डेस्क के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। उसका राइट आंसर क्या होगा? CDR। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है?
किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से खतरे हैं? कौन से खतरे हैं? ABCE, इंटरप्शन, इंटरसेप्शन और मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन। कौन कौन से इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन खतरे हैं किसके लिए? कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? कौन से फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F7। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरी बोर्ड कहते हैं। बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है किसके लिए? बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है डेडलाइन रोकने के लिए। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, तीनों क्षेत्र में कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। डैश डैश मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है? पेजमेकर। पेजमेकर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। क्या है? विंग। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। किसके? क्लस्टर के अधीन होता है। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है क्या कहलाती है? देखिए, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्या? डिलीट कर दिया गया था। आगे देखते हैं। वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिल रेट कहते हैं। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। क्या कहते हैं? गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को गूगल वॉलेट। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? विंडोज XP। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? कौन सा? नोटबुक। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? डिजीविल प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। जंक ईमेल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन में रेप्लिकेट नहीं करता है? कौन सा? ट्रोजन हॉर्स। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? कौन से रूप में व्यवस्थित होता है? रो तथा कॉलम के रूप में। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है। किसे? प्रिंटिंग हेड और पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। कितना डाटा स्टोर कर सकती है? 1.44 MB। MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। कौन सी है? Ctrl+N। MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए Ctrl+N हम लोग दबाते हैं। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? CPS, LPM और PPM। क्या? कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर सेकेंड और पेज पर मिनट, तीनों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? कौन सा वैध IP एड्रेस है? 192, 168, 56, 115। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटा स्टोर में स्टोर करता है? कौन सा? क्रॉलर। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? डॉक्यूमेंट। कैसे लिखेंगे आप? डॉक्यूमेंट, xdoc, datdoc। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन में खोला जा सकता है? तो कौन से कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है किसे? टास्क मैनेजर को तो Alt Ctrl Del। किसे? टास्क मैनेजर को खोलने के लिए क्या प्रेस कर सकते हैं हम लोग? Alt Ctrl Del। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है?
कौन सा? इंटेलिजेंट टर्मिनल। यह एक मॉलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। कौन मॉलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्वयं की प्रतियां बनाता है? कौन? वर्म। एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? मेगाबाइट में, एमबी में। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? कौन? ई सी एल। किसमें? लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन में उपयुक्त है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन नहीं है? ओसीआर, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर्स, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। कौन सा नहीं है? डॉट कॉम। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसका इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? देखिए, यूनिक्स भी है, विंडोज भी है, लाइनक्स भी है, एप्पल नहीं है। 1260 कंप्यूटर वायरस डेड डेस वायरस का एक उदाहरण है। कौन से? पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है। क्या होता है? सीपीयू होता है। वेबसाइट के एक वेब पेज पर डेड डैश को क्लिक पर कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। किसे? हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे तो आंतरिक लेवल के वेब पेज पे जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से सही है, तो इसे भी डिलीट कर दिया गया था। अब आगे हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, हिंदी ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप 10 में से 10 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ये इसमें आप पूरे में पूरे क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चाय किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का? चीनी भाषा का। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? क्या? अयादी संधि नाम है। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा? रसाल। रसाल किसका है? आम का पर्यायवाची शब्द होता है। जो पढ़ेगा वह पास होगा। कौन सा वाक्य है? संकेत सूचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है? क्या? नींद आना। भाई बहन में कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? कुर्ता पुल्लिंग है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध है? देखेंगे आप, उज्जवल शुद्ध है। वकील किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। क्या? वकील। अब इंग्लिश आ गया। इंग्लिश भी 10 क्वेश्चन आएगा इसमें। चूज द सेंटेंस इन विच देयर इज नो एरर। कौन से सब्जेक्ट में बिल्कुल एरर नहीं है? तो कौन से में? बी और सी में एरर नहीं है। इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैच द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद अ सिंगल वर्ड गिवन इन कॉलम बी। क्या है? वन वर्ड है, उसको मैच करना है आपको, तो उसका राइट आंसर क्या है? ए। फिर उसमें इसमें क्या है? इसमें क्या है? एक पार्ट में एरर है, बताना है विच पार्ट हैज एरर। 4 पार्ट दिए हुए हैं, बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में एरर है। इसमें भी एरर ही देखना है। चूज द पार्ट ऑफ द अबव सेंटेंस विच हैज ग्रामेटिकल एरर। तो कौन से पार्ट में? पार्ट बी में एरर है। फिर उसके बाद चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट। कौन से सेंटेंस में प्रीपोजिशन करेक्ट है? तो ए में। उसके बाद अगला ये वाला है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। तो कौन सा? देखिए, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। फिर मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। मतलब जो वर्ड है ये ए में, इसको बी से मैच करना है, लेकिन जो ये वर्ड है जस्ट इसके अपोजिट है। इसका जो राइट आंसर है सी। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड फ्रैगाइल। फ्रैगाइल का
क्या सिनोनिम क्या होगा, तो ब्रिटल होगा। आगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए आपको बताना क्या था कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। देखिए आप जब अगर नाउन पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, जो टेंस होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप इजली इसको बना पाएंगे। और इंग्लिश को बनाने का अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसे कैसे, अगर आप उसे एलिमिनेट करेंगे तो आप इजली बना पाएंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंटेंस गिवन बिलो इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट। मैथमेटिक्स कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं क्या, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते इसमें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से क्या हुआ था, इसको डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जो इसके ऑप्शन थे उसमें कुछ कुछ विसंगति थी, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया था। किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाली टॉफ़ी रखी हुई थी। किसका ये पेपर, एक इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसको अगर आपने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो रेशियो से बना सकते हैं, इसे इजी है। इसका जो मैथ का जो सॉल्यूशन है, आपको दूसरी क्लास में एक क्लास रहेगा जिसमें मैथ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बहुत इजली तरीके से आप इसे सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 20 में 20 राइट कर सकते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात इतना है, त्रिभुज का परिमाप इतना है, फिर उसका क्षेत्रफल बताइए। वह न्यूनतम संख्या जो कि 118 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, होगी कौन सी होगी, 6। एक संख्या, देखिए जो एरिथमेटिक वाला पोर्शन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास, 16 से 17 क्वेश्चन तो एरिथमेटिक के आते हैं। एडवांस से कितने आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एडवांस के आएंगे। तो एरिथमेटिक वाला जो पोर्शन है इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, y कितनी परसेंट कम होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है सारे। उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है, उसका कोण बताना है। ये देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया ये। उसके बाद ये बेलन, अगर आपको फॉर्मूला बस पता रहेगा, और अगर परसेंटेज का बस फॉर्मूला पता है, परसेंटेज के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो भी आप इसे बना लेंगे। एक कॉफी के दाम में ये देखिए परसेंटेज का, ये देखिए टाइम और डिस्टेंस। एक घासलेट टिन का 3/5 भाग भरा हुआ है, इतना निकाला गया। इसे भी आप रेशियो वाले चैप्टर से सॉल्व कर सकते हैं, इजली बन जाएगा। ये एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देखिए सी 135। वन लाइनर ये भी है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको। किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप में इतना इतना है, तो ये देखिए क्या बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर इतना बनेगा। ये कौन से क्वेश्चन का है, तो देखिए घनाभ वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। एक आयताकार, ये भी बन जाएगा, बहुत इजी। सारे क्वेश्चन जो है ये इजी हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अगर मैथ वाले सेक्शन का, तो सारे क्वेश्चन आपको इजी इजी ही दिखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये आयत वाले चैप्टर का, ये भी एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखने में तो आपको थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा कि यार कैसे होगा क्या होगा, बट बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए ऐसे है, यहाँ पे आधा वृत्त, इधर ये आधा वृत्त बना, तो अब ये आधा, इसको आप यहाँ पे उठा के रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और ये वाला जो एरिया रहेगा उसका हमें क्षेत्रफल पता ही रहेगा, 35 उसको माइनस कर देंगे। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा अगली क्लास में। ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी बहुत ईजी है। फिर ये क्या है, टाइम एंड वर्क का अरिथमेटिक वाले चैप्टर का है। औसत के क्वेश्चन, तो ऐसे जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है उसको आप अच्छे से करिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। अब जीके के क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया, तो कौन से स्थान से
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया था? कौन से? सिंगापुर जगह से। स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई और उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई? बंबई योजना। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? तो कौन से अधिकार जो गैर नागरिकों को दिए गए हैं? ABCD सारे अधिकार। गिरफ्तारी के कारण को शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी बताए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। सारे अधिकार मिला है। किसे मिला है? विदेशियों को भी मिला है ये। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी? टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया में है। टॉर्नेडो क्या है? यह एक तूफान है जो ऑस्ट्रेलिया में आता है, उसका नाम है। उसके बाद गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर? चंबल नदी पर बनाया गया है। कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो अरब सागर की सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है। ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। दोनों सही है। अरब सागर में देखिए ये हो गया भारत, ये हो गया अरब सागर, यहाँ पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मीनाक्षी मंदिर कावेरी नदी के किनारे पर है, ऐसा सही नहीं है। वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? 0.828। अंडमान द्वीप भारत के सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो ये है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं सुषुप्त ज्वालामुखी, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। मौसमी बेरोजगारी संबंधित है किस सेक्टर से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद आगे, संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है? किसे 5 रिट मिलते हैं? कौन से आर्टिकल के थ्रू? 32 आर्टिकल के थ्रू। तो उच्च न्यायालय को। दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? किसमें? तीस्ता नदी के। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं कहाँ पे? हम्पी में। निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ की? कब से? 12 मार्च 1930 से। लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्य शक्ति का प्रतिशत कितना है? 1.5%। देखिए ये उस टाइम पे क्वेश्चन, देखिए 2016 में पेपर हुआ था, 2011-12 से लेकर 2014-15 के बारे में इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन था ये। तो अभी हमें जैसे अभी हमारा 2022-23 चल रहा था, तो उस टाइम में हमें 2021-22 और 22-23 का इकोनॉमिक डेटा देखना पड़ेगा। उस टाइम को उतना जरूरत नहीं है। 69वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में क्या सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें कितने कथन दिए हुए हैं? टोटल 6 कथन दिए हुए हैं। आपको देखना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है? देखिए, प्रशासक का पदनाम उपराज्यपाल होगा, ये सही है। और राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ये भी सही है। और डी सही है, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। और ई सही है, उपराज्यपाल और मंत्रिमंडल के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। ऑप्शन ए राइट था। ये सब जैसे क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके आप बिजली बना सकते हैं सारी चीजों को। देखिए, संविधान को जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टेटमेंट बहुत सारे रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसको बनाने का जो तरीका होता है, अगर आपको थोड़ा सा कम चीज़ें पता है तो एलिमिनेट करिए, बन जाएगा बहुत इजली। निम्नलिखित में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्रता कहलाती है? कौन से? ABCEH। इसमें जो भी कथन है आप देख लीजिएगा, ABCE और H, ये कथन सही है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या कथन है। देखिए, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं।
इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है? कौन सा? ए, बस स्टैंड के लिए स्थान नियत रखना, एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करना, और किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना, सारे आएंगे। वर्ष 2014 अभी हमें हमें किसका करना है? 21, 22 और 22-23 का करना है, जो भी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा रहेगा उसका। तो कितना हुआ था उस टाइम पे? 257.1 मिलियन टन। अब ये करंट अफेयर है, करंट वाला आप क्या करना है? देखिए, करंट का वीडियो डल चुका है। टोटल पार्ट कितने पार्ट में आएगा? 4 पार्ट में आएगा। पूरा करंट अफेयर आपका रेडी हो जाएगा। देखिए, यहाँ भी 15 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से आए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर में बन जाते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। तो इसकी जो क्लासेस है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में डल चुके हैं, उसको आप देखिए, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक ला सकता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में आगामी विधानसभा आयोजित होगी? तो इसका उस टाइम पे विधानसभा चुनाव होने वाला था, तो उसका राइट आंसर क्या था? 4, 5, 6। 4, 5, 6। 4 में क्या था? अरुणाचल प्रदेश, 5 में केरल और 6 में तमिलनाडु। अभी उतना तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव के डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार थे? रिपब्लिकन के थे। एस्ट्रोसैट क्या है? ये भारत का एक प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला है। निम्नलिखित में से सेतु भारतम प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई भी उद्देश्य नहीं है। फ्रीडम 251 को किस तरह पेश किया गया? स्मार्ट मोबाइल के रूप में और एंड्रॉइड फोन के रूप में पेश किया गया। इस वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? स्पॉटलाइट को। अभी 2022 का 2023 का आपको पता करना है। सारी चीजें करंट अफेयर की डल चुकी हैं, आप वहां जाइए, देखिए। ICGS अपूर्वा है, क्या है? एक तेज गश्ती पोत। प्रधानमंत्री के हाल ही के इस राज्य के प्रवास से निम्नलिखित में से क्या संबंधित नहीं है? क्या गौड़िया मिशन? उस टाइम की बात हो रही है जब पेपर हुआ था हमारा। PA संगमा के बारे में क्या सही नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन देश पिछले वर्ष से ही गंभीर वित्तीय संकट में है? तो ग्रीस था उस टाइम पे। अब छत्तीसगढ़ कितने क्वेश्चन आए थे? 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। राज्य में दिनांक 31/12/2014 में न्यूक्लियर पावर को छोड़कर कुल कितनी क्षमता विद्युत शक्ति का सृजन किया गया था? कितना? 11,152 मेगावाट। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने के विषय में क्या सही है? क्या सही है? इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 3 और 7। 1, 3 और 7 में क्या है? 1 में है क्या? जब राज्य विधानसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और 3 सही है। कौन सा? राज्यपाल को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि तत्काल कार्यवाही किया जाए। और हमारा 7वां क्या है? राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से ही कर पाएगा। इस राज्य के बनने के बाद कितने लाख हेक्टेयर में मार्च 2014 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण हुआ? 5.76 लाख हेक्टेयर। ये पंचायती राज का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लीजिए। 1, 4, 6। 1, 4 में 6 में क्या है? 1 में है क्या? नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। उसके बाद चौथा है नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का प्रदेश सभापति होता है। और छठवा है हमारा प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये राइट हमारा आंसर है। कास्ट स्थलाकृति में निर्मित स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट यहाँ मिलता है। कहाँ पे मिलता है? कुटुमसर गुफा में मिलता है। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा में लगता है। राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? कोयला है। जेम्स एवं ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है? नया रायपुर में सृजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है?
कंवर सम्मिलित नहीं है। उसके बाद इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई? कौन सी जगह पे? सोनाखान में। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में है? सरगुजा में है। निम्नलिखित में से किसके लिए जनौला या पहेली 5 भाई के एक ही अंगना इस राज्य में प्रचलित है? हथेली, क्योंकि हमारा हाथ ऐसे कुछ होता है, तो ये हो गया हमारा हथेली, 5 उंगली होगी। इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? 1937 में। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? किसके? अनुविभागीय दंडाधिकारी। सन 1978 से इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाच महोत्सव आयोजित होता है? कहाँ पे? बिलासपुर में। ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया जाता है? किसमें? गैर आयोजनागत व्यय में। कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है? कहाँ पे? चंपारण में। निम्न में से कौन सा कर इस राज्य का प्रमुख कर है? कौन सा? वाणिज्यिक कर है। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है? झारा। सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ? कौन से? शंकर राव गनोद वाले। फिर खेल कूद वाला सेक्शन आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन पूछा गया था। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के संबंध में क्या सही नहीं है? तो केसी कार्टी को टूर्नामेंट का खिलाड़ी घोषित किया गया, ये सही नहीं था। 21वां फीफा कप 2018 की बात हो रही है। कहाँ पे? रूस में आयोजित हुआ था। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी एवं शिलोंग में हुआ था। इस राज्य का खिलाड़ी रेणुका यादव कौन से खेल से संबंधित थी? हॉकी। प्लेइंग इन माई वे निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा का नाम है? राहुल द्रविड़ की। और फिर देश विदेश के बारे में टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब प्रारंभ हुआ? कब? 1964 में। एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? बैंकॉक में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बर्लिन राइस। बर्लिन जो जगह है वो क्या? राइन नदी, राइन है यहाँ पे, तो राइन नदी के किनारे पर है, ऐसा कुछ सही नहीं है। भारतीय ध्वज को किस तिथि से अधिकृत ध्वज के रूप में धारण किया गया? कौन सी तिथि? 22 जुलाई 1947। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया उस टाइम पे थे। दोस्तों अभी यहाँ पे हमने टोटल 150 क्वेश्चन देखे। अभी जैसे हमारी भर्ती आने वाली है, 500 से अधिक पदों पे भर्ती होगी, तो ये हमें यहाँ पे जितने क्वेश्चन देखे हैं इसे पैटर्न का पता लगाना था कि कौन से पैटर्न, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आपको मैथ क्लास ज्वाइन करना है तो मैथ की फ्री क्लासेस यहाँ पे चलेंगी जो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक रहेंगी। आप किसी भी व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो व्यापम के लिए बनाई गई है। एक भी क्वेश्चन आपके बाहर में नहीं जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास सही रही होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।